तो देखो यार, ये जो वीडियो है सिंपली एक निंजा टैंक क्लैन टीयर लिस्ट वीडियो होने वाली है। इसके अंदर मैं तुम्हें निंजा टैंक की एक पूरी टीयर लिस्ट दूंगा, प्योरली जो कहते हैं ग्राइंडिंग बेस्ड होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है मैं किस किस बेसिस पे उन्हें रैंक करने वाला हूँ उन ग्राइंडिंग क्लान्स को। तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो होगा कि भाई वो क्लान्स कितनी रेयर है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई क्लान मतलब बहुत रेयर है और बहुत अच्छी है तो वो एक डिसेंट रैंक होगी। पर मान लो बहुत कम रेयर है पर बहुत अच्छी है तो वो बहुत हाई रैंकिंग पे होगी। तो मैं इसी बेसिस के ऊपर कहते हैं क्लान्स को रैंक करने वाला हूँ। दूसरा कहते हैं एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा कि वो कितने अच्छी है। कि चलो रेयरिटी की तो बात हो गई, पर हाउ गुड दे आर, कि कि रेयर है या नहीं वो तो चलो ठीक है, पर कितने अच्छे हैं, है ना। जैसे कि बोन एग्जांपल ले ले, तो रेयर कम है पर बहुत अच्छी है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट कि मैं दोबारा बताता हूँ कि ये प्योरली एक ग्राइंडिंग वीडियो ग्राइंडिंग टीयर लिस्ट होने वाली है। इसमें पीईपी का मैं ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट रखने वाला हूँ। ठीक है, हाँ तो देखो यार, ये जो है मैंने ये टीयर लिस्ट तुम लोग के लिए बनाई है जो कि प्योरली ग्राइंडिंग बेस्ड है। तो मैं तुम्हें सिंपली समझा देता हूँ कि मैंने जो एस्पेक्ट्स तुम्हें बताए थे जिन बेसिस पे मैं टीयर लिस्ट बनाने लो, मैंने उन्हीं एस्पेक्ट्स पे इनको टीयर लिस्ट में पुट करा है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि जो बोन है वो काफ़ी इज़ ओनली एक एपिक क्लैन है, पर उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी है, इसलिए वो वेरी गुड टीयर में है। ठीक है, तो बोन की अगर हम बात कर लेते हैं पहले तो ये रेट ही। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसके अब पर्क्स क्या है। तो बोन की अगर तुम मेनली पर्क्स देखो तो इसके बाद अच्छा एओई है, अच्छा रेंज है, ठीक है, और बहुत अच्छा डैमेज है। डैमेज इज़ वेरी गुड। तो डैमेज वाइज के अंदर मेनली बोन के पास दो मूव्स है जो डैमेज में जस्ट बेस्ट है। बोन के पास वो है उसका लास्ट मूव बोन ड्रिल, और उसका सेकेंड लास्ट मूव जो कहते हैं बोन माउंटेन स्पाइक है, जिसके अंदर जस्ट अ लॉट ऑफ बोन स्पाइक्स जो है वो ग्राउंड से निकल आते हैं सिंपली। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बोन के बहुत अच्छी है वो है उसका बोन का मूड। बोन मूड जो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो नॉट ओनली तुम्हारी बोन मास्टरी को बोनस देता है, पर साथ ही साथ तुम्हारी निंजुत्सु जो मास्टरी होती है उसे भी बोनस देता है। तो जितनी भी चीज़ें जो कि निंजुत्सु मास्टरी बढ़ाने से जिनका डैमेज बढ़ता है वो सारी भी बफ अप होंगे अगर तुम बोन मोड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बोन का दैट्स वाई बोन जो है वो वेरी गुड टीयर में है लिटरली रिनेगन के साथ। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे बोन और रिनेगन को मैंने साथ साथ रखा है। दोनों में से मैंने किसी को ऐसा नहीं कोई ऊपर है कोई नीचे है, दोनों बराबर पे रखा है। अगर रेनेगन की बात करूँ तो देखो रेनेगन में मैंने जो सिंपली एक चीज़ देखी है जो कि रेनेगन को वेरी गुड टीयर में ला रही है, इवन दो वो एक 0.05% चांस रखता है उसे मिलने का, वो ये है कि वो बहुत वर्सेटाइल है। मतलब उसके अंदर लिटरली सब कुछ है कि तुम्हें रेनेगन के 6 जितने पार्ट्स के मूव्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें अलग से क्या कहते हैं 2 समनिंग पेट्स भी मिल जाएंगे। तुम्हें वो कीबा क्वेस्ट जो होती है वो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लिटरली वो करे बिना तो बस 2 पेट्स होंगे। हाँ, उनका डाउन सेट ये है कि वो तुम अपने 1 2 3 4 इन स्लॉट्स में इक्वाइप नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं। तब भी ये काफ़ी वर्सेटाइल है। दैट इज़ रियली रेनेगन के अंदर जो मेनली चीज़ें हैं। फिर हम आते हैं मीटियोर पे। तो देखो मीटियोर की अगर मैं सिंपली बात करूँ तो मीटियोर भी जस्ट लाइक बोन, गुड रेंज, गुड एओई, गुड डैमेज। पर अब बात कर लेते हैं कि ये बोन से तब भी क्यों नीचे है, कि बोन ग्राइंडिंग के अंदर क्यों मीटर से बेहतर जबकि उसके लगभग एस्पेक्ट बराबर है। तो इसकी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो मीटर का सबसे हाईएस्ट डैमेजिंग बिग हुई रेंज मूव है उसका लास्ट मूव हेलिश मीटर, उसमें दिक्कत ये है कि उसका लिटरली कूल डाउन 3 मिनट है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा कूल डाउन है। इतना कूल डाउन भाई बहुत ज़्यादा होता है, 3 मिनट बहुत सही है। तो वो चीज़ है सबसे पहले। तो दूसरी चीज़ जो वो सिर्फ मीटर के साथ नहीं पर मेजरली जैसे कि रेड पर्पल आइज, रेड आइज और तुम्हारी वाइट आइज, इन सब में है वो ये कि जो भी मास्टरी प्रोवाइड करते हैं ना, मास्टरी बोनस, ये सिर्फ अपनी पर्टिकुलर क्लैन की मास्टरी बोनस प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण सिर्फ वो पर्टिकुलर क्लैन के जो मूव्स हैं सिर्फ वही बफर होते हैं और बाकी कुछ नहीं होता।
तो यही एक डाउन साइड है, डाउन साइड तो नहीं है पर इसी कारण से बोन ऊपर है, क्योंकि बोन जस्ट लिटरली निंजुत्सु एंड खुद की मास्टरी के साथ साथ निंजुत्सु बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सही है बोन इसी कारण के कारण। तो इसीलिए बोन का मोड बेहतर मुझे लगता है इनसे। फिर आता है हमारा इंटेंजिबल। देखो इंटेंजिबल इसीलिए लिस्ट के ऊपर अगर हम प्योरली सिर्फ और सिर्फ कुरमा को मारने की बात होती है कि कुरमा के मारने के लिए सबसे बेस्ट क्लैंस क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता तो कुरामा जो है एक रेड बॉस है जिसकी 1 मिलियन HP होती है। तो हाँ, तो एक मेजर बॉस है वो। तो अगर उसे मारने की बात होती है तो इंटेंजिबल सबसे टॉप पे होता, क्योंकि लिटरली इसकी एक सिंगल एबिलिटी से तुम उसकी 100K HP इजीली पेयर में नहीं उड़ा सकते हो। पर क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुरमा को नहीं पर ओवरऑल सारे जितने भी ग्राइंडिंग एस्पेक्ट्स है उनको मिला के दैट्स व्हाई इंटेंजिबल सिर्फ गुड में। क्योंकि अगर तुम देखो तो अगर हम बाकी बॉसेस के कंपैरिजन देखें जो कि क्योंकि इसके जो लास्ट मूव है वो किसी को भी तुम हिट करोगे तो उसकी 10% HP ले जाएगा, और क्योंकि कुरामा की 1 मिलियन HP है तो वो लिटरली 100K HP उड़ा देगा उसकी। तो इसीलिए कुरामा के अगेंस्ट ये बहुत अच्छा है। पर अगर तुम किसी और बॉस के अगेंस्ट में देखो तो उसमें लिटरली तुम ठीक है बुरा नहीं है, पर जितना वीकर बॉस होगा उतना ही वीकर इसका डैमेज भी होगा। फिर आता है तो जैसे हमारे पास 1000 क्लैंस। देखो 1000 क्लैंस मैंने सिर्फ और सिर्फ द रीज़न कि इन बाकी 3 रेड आइज से ऊपर रखा है वो है कि इसका डैमेज, AoEs एंड रेंज बेहतर है इनसे। अब कैसे देखो, सिंपली इसका जो लास्ट के 2 मूव्स है जस्ट बोन एंड मीटियोर बहुत अच्छे हैं। इसका लास्ट मूव आई थिंक 10K प्लस डैमेज करता है एंड सेकंड लास्ट मूव इजीली 5-6K डैमेज कर सकता है। मैं ये जो डैमेज मूव बता रहा हूँ ये मैक्स निंजुत्सु विद डिसेंटली गुड एक्सेसरीज के साथ वाला बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी क्लैन है डैमेज वाइज भी, इसके गुड AoEs एंड स्टफ है। पर द रीज़न ये इंटेंजिबल और या फिर मीटर से नीचे है वो सिंपली ये इसके अंदर हैंड चेंज होता है। तो लिटरली तुम लास्ट के 2 मूव्स के अलावा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना वाले, क्योंकि बाकी सब इस्तेमाल करोगे तुम बहुत अनाय हो जाओगे, क्योंकि हैंड चेंज बात पे तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हाँ, पर इसके लास्ट 2 मूव्स डेफिनेटली वर्थ इट बना देते हैं ऐसे कि ये इतनी लिस्ट में ऊपर आ सकती है और कुछ नहीं। बाकी अगर हम बाकी इन तीनों रेड आइज की बात करूँ, इन तीनों में बहुत अंतर तो नहीं है, मेनली तीनों के अंदर ही एक आधे स्टन्स हैं एंड एक आधे डैमेजिंग मूव्स हैं। दैट्स इट। तीनों काफ़ी सही हैं, गुड कैटेगरी में आ रहे हैं, अच्छे हैं। मेनली PvP फोकस्ड है क्योंकि मेनली जस्ट टर्निंग के रिगार्डिंग है तीनों, जस्ट टर्न 1 करना है, तो ये तीनों ठीक ठाक है सही बताऊँ तो। फिर तुम्हारा कैसा आता है वाइट आइज। देखो वाइट आइज जस्ट ओवरऑल जस्ट रिनेगन जो कि काइंड ऑफ एक बैलेंस्ड आउट है, मेजर किसी भी चीज़ में बहुत उभर के नहीं आता, वैसे ही वाइट आइज है बहुत कुछ उभर के नहीं आता, जस्ट स्टेबल बैलेंस्ड चीज़ है और कुछ ऐसा पर्टिकुलरली ब्रोकन चीज़ इसमें ऐसी है नहीं। येलो थंडर की अगर हम बात करें तो जस्ट सिंपली ट्रैवलिंग, बाकी सब में देखो तो ट्रैवलिंग के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ खास नहीं मिलता अदर देन इंटेंजिबल एंड फाइटर्स का मोड। इन तीनों के अलावा तुम्हें ट्रैवलिंग एस्पेक्ट्स में ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं। एंड रेनेगन, ओके रेनेगन में भूल गया था, रेनेगन भी वो भी आता है, ठीक है। ये कितनी तुम्हारी 4 हैं, 4 क्लैन जिनमें तुम्हें ट्रैवलिंग स्पेस मिलता है, ठीक है। तो उनके अंदर अगर मैं बेस्ट की बात करूँ तो देखो फॉर जस्ट ट्रैवलिंग ये दोनों बेस्ट, बट अगर तुम्हें पर्टिकुलर प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करना है देन येलो थंडर इज जस्ट बेस्ट, क्योंकि तुम इसे टेलीपोर्ट करते हो। पर वही है, तुम टेलीपोर्ट करोगे एक जगह से दूसरे पर, तुम उसमें कोई ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से लेके वहाँ के कोई बीच की जगह, ऐसा नहीं कर सकते। ओके मैंने एक क्या पता नहीं। फाइटर्स, तो देखो फाइटर्स के अंदर मेनली जस्ट येलो थंडर सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसे येलो थंडर में सिर्फ ट्रैवलिंग था, फाइटर्स में सिर्फ मेनली एक ही चीज़ है, मोर 8 गेट्स, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। बाकी ये दोनों जस्ट अबव एवरेज है, यूजेबल है, गुड है, मिल। अगर तुम इनके साथ स्पिन कर रहे हो उम्मीद में कि
इनमें से कुछ मिल जाए या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो तुम्हें नहीं मिल रही और तुम स्पिन करते करते इन द एंड इनमें फंस जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूजेबल है, तुम डिसेंट ग्राइंडिंग कर सकते हो। इस लिस्ट में मैंने सिर्फ एक ऐसी क्लैन है जो पोर्ट नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि वो क्लैन लिटरली, अगर तुम्हें नहीं पता तो पी ग्राइंडिंग के लिए बनी हुई है। लाइक जो हमारी न्यू क्लैन उजुमाकी या फिर ऑल्सो नोन एज हीरो जो क्लैन है वो इज़ इट्स नॉट मेड फॉर ग्राइंडिंग, वो मेनली जस्ट पीपी के लिए बनाई गई है। पर अगर स्टिल मैं उसे एक ग्राइंडिंग के नज़रिए से बताऊँ तो वो इस लिस्ट में एवरेज से भी नीचे आएगी। लाइक इसमें हम अबव एवरेज है तो वो it will be like something like below average. It's not good, मैंने देखा है, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल मत जाना। तुम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर लो, ये दोनों तक इस्तेमाल कर लेना, वो बिल्कुल इस्तेमाल कर लेना, बिल्कुल मत इस्तेमाल कर लेना, बेकार है वो चीज़, लाइक लिटरली इट्स ट्रैश। लाइक अगर उसका रिवर्क आया तो ही ठीक है, वरना बेकार है।